Assalamualaikum dear students. So, as you know, we are going to discuss about the new chapter. That is the chapter number 5 of geography under the title of industries. Beta, you know this chapter already I discussed with you, but I'm going to discuss it with once again. जो ये चैप्टर नंबर 5 है अंडर द टाइटल ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन अब मैं फिर एक बार इसको इनिशियल से ही रिपीट करूँ इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम पहले देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। लेकिन बेटा आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री हम किस चीज को बोलते हैं, कि जिस चीज का नाम इंडस्ट्री है। तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस को देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम देखेंगे जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री refers to यानी इंडस्ट्री इज रेफर्स टू आर कंसर्न टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडस्ट्री होती है वो रेफर्स होती है या कंसर्नड होती है। कंसर्नड मीन्स डील कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, यानी जो इंडस्ट्री होती है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी इस सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोला जाता है बेटा? यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी वी थ्रू विच वी अर्न मनी, यानी जिस एक्टिविटी से हम अपना रोजगार कमाएंगे या जिस एक्टिविटी से हम अपना लाइवलीहुड कमाएंगे, तो हम उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे आप देखो बहुत सारे पर्सन जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करके अपना लाइवलीहुड, अपना रोजगार, या हम दूसरे वर्डों में मनी जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसी तरह कोई पर्सन जो होता है वो फॉर एग्जांपल दिस माइनिंग कर रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कर रहा है, उससे अपनी इकोनॉमी या लाइवलीहुड को जनरेट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे माइनिंग इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एनिमल रेयरिंग इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या उसके अलावा कोई आप देखो फॉरेस्ट प्रोडक्ट उसको कलेक्ट कर रहा, हम बोलेंगे फॉरेस्ट यानी ये लुम्बरिंग वगैरह इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरफ आप देखो कुछ पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में काम करने के बाद हम देखो वो अपना उस इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपना रोजगार कमा रहे हैं या अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं, तो वहां इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट डील्स, यानी जहां पे इस इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो डील कर रही है, डेट डील्स यानी जो इंडस्ट्री डील कर रही है, डेट डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, production of raw material, comma, extraction of raw material, extraction of raw material, comma, conversion of raw material, and provision of service, लिसन बेटा, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमी, इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं सारे के सारे इंडस्ट्रीज हमें इकोनॉमी जनरेट कर रही है, हमें लाइवलीहुड दे रही है। लेकिन इन इंडस्ट्री में ये लाइवलीहुड हम कैसे कमा रहे हैं? किसी इंडस्ट्री में यानी वो इंडस्ट्री डील कर रही है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कोई इंडस्ट्री हमें रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके देती है रॉ मटेरियल, कोई इंडस्ट्री हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करती है, कोई इंडस्ट्री हमें कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल कर रही है, एंड कोई इंडस्ट्री हमें प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रही है। चाहे बेटा कोई इंडस्ट्री हमें रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके दे, यहां पे जिस इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, वजूद में लाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की करेंगे, तो हम उस दिस
इंडस्ट्री को बोलेंगे, उसको भी इंडस्ट्री बोलेंगे, जिसमें चाहे प्रोडक्शन हो। अब देखो, जिसमें प्रोडक्शन ना हो बल्कि एक्सट्रैक्शन हो, कोई इंडस्ट्री वहां प्रोडक्शन नहीं होती है, वहां एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन जिसमें एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल की होती है तो हम उसको भी इंडस्ट्री बोलेंगे। प्रोडक्शन वाली को भी इंडस्ट्री बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन को भी इंडस्ट्री बोलेंगे। लेकिन उसके अलावा आप देखो, कोई इंडस्ट्री होती है ना वो प्रोडक्शन कर रही है ना वो एक्सट्रैक्शन कर रही है बेटा, लेकिन वो कर रही है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई इंडस्ट्री ना प्रोड्यूस कर रही है ना एक्सट्रैक्शन, बल्कि वो उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कन्वर्ज कर रही है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट। जो कोई इंडस्ट्री जो उसने रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया है, यानी एक्सट्रैक्शन करके या प्रोडक्शन इंडस्ट्री से, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है या एक्सट्रैक्शन, उनसे मटेरियल को ऑब्टेन करने के बाद वो कन्वर्ज कर रही है उसको भी हम इंडस्ट्री बोलेंगे। और उसके अलावा देखो, कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, एक्सट्रैक्शन कर, बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो हमें खिदमत कर रही है सोसाइटी में। कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जो सर्विस कर रही है, लोगों की खिदमत कर रही है, प्रोविजन मींस अदा करना ऑफ सर्विस, यानी वो खिदमत प्रोवाइड कर रही है, तो हम उसको भी इंडस्ट्री बोलेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊं, जो इंडस्ट्री आप देखो कॉटन जो एग्रीकल्चर में हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस, व्हीट, मेज यानी क्रॉप सीरियल्स या जूट, रबर वगैरह, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखो, ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में होता है, यानी हम इसको बोलेंगे चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, एनिमल इंडस्ट्री हो, या आप देखो उसके अलावा देखो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हो, सेरिकल्चर हो, विटिकल्चर वगैरह, ये वाली इंडस्ट्रीज हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देती है। इनका काम होता है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। आप देखो, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या हार्टिकल्चर इंडस्ट्री, ये रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे आप देखो कॉटन, जूट वगैरह, या उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह, जो डिफरेंट पर्पस के लिए फिर इस्तेमाल होते हैं, तो इस इंडस्ट्री को बोलेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्रोडक्शन, ये भी आप देखो जो लोग वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इसलिए इस क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि उनसे उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उनसे उसको लाइवलीहुड हो। तो जो प्रोडक्शन वाली है वो भी बन गई ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये डील कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है। अब देखो, कोई पर्सन फार्मिंग नहीं कर रहा है, वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है। कोई पर्सन आप देखो माइनिंग में काम कर रहा है, वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, या उसके अलावा आप देखो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद या कॉपर, आयरन, ऑयल वगैरह इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इनको एक्सट्रैक्ट करने से वो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है। तो आप देखो, जो इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन कर रही है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कर रही है, तो हम उनको भी बोलते हैं इंडस्ट्रीज। तो जैसे आप देखो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, जो जितनी भी माइनिंग, चाहे कॉपर, आयरन, ऑयल वगैरह जो भी एक्सट्रैक्ट है, हम उनको बोलते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज। इनको बोलते हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह प्रोडक्शन। इसी तरफ आप देखो, कोई इंडस्ट्रीज ना वो एक्सट्रैक्ट कर रही है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि कन्वर्जन कर रही है। उस जूट को, उस आयरन को, उस ऑयल को वो साफ कर रही है, यूजफुल प्रोडक्ट में कर रही है, उनको भी इंडस्ट्रीज बोलेंगे, दैट आर नोन एज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। एंड देन आफ्टर, कोई इंडस्ट्रीज आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रही है, यानी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कन्वर्जन नहीं कर रहे, बल्कि आपको जैसे आप देखो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज या होटल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज या एजुकेशन इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्रीज है, यहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ये आपको प्रोविजन सर्विस कर रही है, तो हम इन्हीं को इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडस्ट्री खाली आप देखो आयरन, स्टील वगैरह इंडस्ट्रीज नहीं होती है, जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह या ट्रॉली वगैरह नहीं। इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी होती है, हार्टिकल्चर इंडस्ट्रीज, हाँ उनका काम है प्रोडक्शन करना। आयरन, स्टील, कॉटन वगैरह वो भी इंडस्ट्रीज है, उनका रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। और कोई इंडस्ट्री आप देखो ट्रांसपोर्ट, होटल, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, इनका ये प्रोड्यूस वगैरह नहीं करे, बल्कि ये सर्विस कर रही। चाहे कोई सर्विस करे, चाहे कोई प्रोडक्शन करे, चाहे एक्सट्रैक्शन करे, या कोई आप देखो कन्वर्जन करे, सारे के सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, सबको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो यही लिखना है कि आपको इंडस्ट्री हम उस चीज को बोलते हैं रेफोर्स। इंडस्ट्री में, सारे इंडस्ट्रीज में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस।